और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता दें, बकौर पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया है। 3 पिलर का गाटर गिर गया है। बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। भारत का सबसे बड़े पुल की घटना हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से, जहां बकौर पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया है। जानकारी के मुताबिक पुल का जो 3 पिलर है उसके गाटर गिर गए हैं। हादसे में कई लोग भी इसकी चपेट में आए हैं और बताया जा रहा है कई लोग घायल भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये बकौर पुल की तस्वीर आप देखिए, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो 3 पिलर है बताया जा रहा है उसका गाटर गिर गया है, यानी बकौर पुल का ये बड़ा हिस्सा गिरा है। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है सुपौल से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बकौर पुल का निर्माण चल रहा था। संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या खबर है? कितने बजे पुल का हिस्सा गिरा? कितने लोग चपेट में हैं? अभी तुरंत की सूचना मिली है कि कुछ ही देर सुबह जो अहले सुबह ये पुल का बड़ा हिस्सा गिरा है। पुल संख्या 50, 51 और 52 पिलर संख्या है, जिसका 3 गाटर गिरा है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। फिलहाल अभी वहां से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और अब ये बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि ये भारत का सबसे बड़ा पुल जो 1200 करोड़ की लागत से बन रहा है और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का गाटर कैसे बन रहा था जो गिर गया। स्थानीय लोग भी इसमें कई तरह की अनियमितता का विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसमें जांच शुरू हो चुकी है और लगातार जो वहां जो घायल अभी को जो भी हैं उसको सदस्यता देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अमित, अभी जैसे कि हम देख ही पा रहे तस्वीरों में, बहुत सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं। खबर ये है कि जिस वक्त ये गाटर गिरा है उस वक्त कुछ लोग भी वहां पर थे। क्या उनको लेकर कोई अपडेट है? देखिए, ये पुल सबसे खास और अहम पुल है। ये भारत का सबसे बड़ा पुल है जो बकौर को भेजा मधुबनी से जोड़ता है और ये काफी महत्वाकांक्षी पुल था, जिसको बनाने में कई सारे मजदूर वहां काम कर रहे थे। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कुछ मजदूर वहां पर दबे होंगे और जिसे निकालने के लिए अभी तत्काल प्रशासन के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन अभी तक जो भी घायल है वो सदर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही होंगे। अब जल्द ही इस पर नया अपडेट कुछ किया जाएगा। अमित, ये जो पुल की प्रक्रिया बनने की चल रही है वो कितने दिनों से चल रही थी और क्या ये पुल लगभग बनकर तैयार होने वाला था या अभी निर्माण कार्य जो है अभी बाकी ही था? देखिए, इसका निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा था और इसमें कई सारे पिलर बन भी गए थे। अब ये हम दिसंबर 25 शायद इसका जो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिसंबर 25 शायद इसके बनाने की तारीख थी और इसमें इस तरीके की घटना जो सामने आई है कहीं ना कहीं एक बड़ी अनियमितता को उजागर कर रहा है। मौके से क्या अपडेट है? क्या रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची हुई है? लोगों को निकाला जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ मजदूर के इसकी चपेट में आने की खबर है? जी, पुलिस की पूरी टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि सुपौल जिला मुख्यालय थोड़ी दूरी पे पड़ता है और जल्द ही वहां पर पुलिस जैसे ही पहुंचती है और स्थानीय लोगों के द्वारा लेकिन इस पर रेस्क्यू का काम किया जाने लगा है। स्थानीय लोग कुछ बता पा रहे हैं इस हादसे को लेकर? जब ये पुल का जो गाटर है पिलर का वो गिरा, कुछ जानकारी उनके तरफ से मिल पा रही है? जी, लोगों का कहना है कि इस पर कई दिनों से अनियमितता बरती जा रही थी। लगातार वहाँ का स्थानीय जो नेता है, स्थानीय जो लोग हैं उस पर कंप्लेन भी कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा उन लोगों का कहना है कि उन्हें केस में फंसा देने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसकी वजह से इस तरह की घटना आज सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जांच की बात है कि भारत का सबसे बड़ा पुल जो सुपौल में बनने जा रहा था, इसकी कुल लागत 1200 करोड़ रुपये आंकी गई है और उसका एक 3 हिस्सा गिर जाए, ये बड़ी ही अनियमितता को दर्शाता है। बिल्कुल। अमित, जरा ये भी बताइए कि जो निर्माण कार्य वाली कंपनी है उसके बारे में कुछ जानकारी, कौन सी कंपनी है और किसके अंडर में था और क्या उनके द्वारा जो लोग हैं वहां पर पहुंच चुके हैं? जी, वहाँ कंपनी का काम बहुत दिनों से चल रहा था और ये कुल परियोजना में 1199 रुपये खर्च हो रहे थे और एजेंसी गेमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड इसे बना रही थी और ट्रांसरेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर था ये, जिसमें माना जा रहा था कि 55% हिस्सा इसका पूर्ण हो चुका है और ये दिसंबर 25 तक ये बनना तय था, लेकिन इस तरह की घटना ने तो फिर से ग्रहण लगा दिया है।
बिल्कुल। अमित, जरा ये भी अपडेट आप बताएं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोग पहले से ही बता रहे थे कि इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो क्या इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं किया गया था, इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, आखिर क्यों? देखिए, बड़ी बड़ी योजनाओं में पब्लिक के कंप्लेंट तो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है, जिस तरह से अभी तक जो देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों का ये कहना था कि इसमें कई तरह की अनियमितता बढ़ती जा रही थी। लोग लगातार वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हों या जो भी अधिकारी वहाँ रहते हों, उन्हें इस तरह की बात की शिकायत किया करते थे, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं होता था। फिलहाल अब ये पुल गिर चुका है, पुल का एक बड़ा हिस्सा जो गिर चुका है, तो कई लोग हताहत हुए हैं और प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंचकर इस मामले की जांच की तहकीकात में जुट गई है। धीरे धीरे पूरे मामले का खुलासा होगा कि इतनी बड़ी परियोजना में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, क्योंकि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी और भारत का सबसे बड़ा पुल है। केंद्र सरकार इस पे 1200 करोड़ रुपए लगा रही है ताकि कोसी पर एक ऐसे पुल का निर्माण हो जाए जो दो हिस्सों को जोड़ दे और इसके जुड़ने के बाद इस इलाके में व्यापार और बहुत सारी उन्नति सामने आती, लेकिन इस घटना ने उस पर ग्रहण लगा दिया है। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपसे वापस भी अपडेट लूंगी। यहाँ पर जो स्थानीय लोग उस वक्त जो मौजूद थे जिस वक्त ये पुल गिरा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या देखा है, आपको बताते हैं। गुणवत्ता इसमें नहीं है। दूसरा बात है कि ये पुल में जो काम करता है लेबर, उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता है। उस पर से अभी लोड पे जो है 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा है सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुंचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के, इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था, जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़। कहीं न कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है, जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी, उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, सारा चीज ग्रामीण लोग, कितना लोग इसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है, गाटर के नीचे। और कितने लोगों को ले जाया गया? 20-25 आदमी को भेजा गया। तो एक बहुत बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं और देखिए, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ है, आज सुबह ये हादसा हुआ है जो पुल गिरा है, और ग्रामीणों के मुताबिक करीब 40 से 50 लोग जो हैं इस पुल के नीचे, जो गाटर गिरा है उसके नीचे दबे होने की संभावना जताई जा रही है। अमित, ये देखिए बड़ी जानकारी, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि करीब 40 लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। हो सकता है क्योंकि वहाँ पर कई सारे मजदूर काम करते थे और लगातार लोग इस बात का सवाल भी उठा रहे हैं कि उन्हें सेफ्टी नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा सामने आया है। लेकिन फिलहाल ये पूरे मामले की जांच तहकीकात अब शुरू होने वाली है और अभी अस्पताल में कोई भी घायल नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमित ये भी है कि अभी तक पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची है, रेस्क्यू दल नहीं पहुंचा है, कंपनी का कोई मेंबर वहां मौजूद नहीं है। जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी लापरवाही है, घटना हुई है और लेकिन घटना के बाद जो रेस्क्यू होनी चाहिए थी, लगभग कितने घंटे हो गए होंगे अगर घटना को हम देखें तो? करीब 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। और अगर पुलिस थाने की बात करें जहां ये पुल मौजूद है, वहां से कितने दूरी पर है? पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। लगातार थाना अध्यक्ष और एसपी भी संज्ञान लेकर इस मामले में लग गए हैं, लेकिन फिलहाल जो इस पर कभी बड़ी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, गाटर हटाने का जो काम होना चाहिए था, उस पर बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल लोग इस बात से, हादसा होने के बाद जब स्थानीय लोग वहां पर हैं, बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं, तो कंपनी के लोग भी डरे समय हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें भी एक खौफ के माहौल में काम करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी लगातार उस पर नजर अपडेट ले रहे हैं और एसपी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी ये स्पष्ट बताया कि लगातार पुलिस की टीम वहां पर भेज दी गई है और जल्द ही इस पर एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कार्रवाई की बात तो जरूर कही जा रही है अमित, लेकिन जो लोग उसके अंदर दबे हुए हैं पहले उन्हें निकालने की प्राथमिकता होनी चाहिए, और अभी क्या उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास?
फिलहाल अभी प्रशासन की टीम वहां पहुंच चुकी है और अब निकालने का कार्य कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन जरूरत है कि एनडीआरएफ की टीम और अन्य टीम वहां पहुंचे और लोग अगर दबे हुए हैं उसके अंदर तो उन्हें निकालने का काम किया जाए और घायलों को उचित इलाज हो। और चूंकि देखिए स्थानीय लोगों ने भी बयान दिया है, स्थानीय लोगों का भी बड़ा आरोप है कि कंपनी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी और उस पर पुल के ऊपर बड़ी गाड़ियां चलाई जा रही थी। जो भी हो उसमें जो भी लोगों का आरोप है। लेकिन फिलहाल लोग सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से अधिक संख्या में मजदूर घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अभी अमित, जो पुल का हिस्सा गिरा है, जो पिलर के गाटर गिरे हैं, उसको लेकर कुछ अपडेट है? कौन कौन सा ये पिलर था और जहां ये गिरा है वहां के बारे में अगर आप जानकारी दे पाए। जी, ये सूचना प्राप्त हो रही है कि पुल संख्या 50, 51 और 52 इन तीन का गाटर गिरने की सूचना प्राप्त हो रही है और फिलहाल कुछ देर में पूरा अपडेट सामने आ जाएगा। और इस मामले में जिलाधिकारी हो या एसपी हो सभी लोग जांच में जुट गए हैं और वहां पर पहुंचने का काम किया जा रहा है और प्रशासन की टीम वहां पहुंच चुकी है और लोगों को निकालने का काम भी अब शुरू किया जाएगा। अमित, जहां ये पुल बनाया जा रहा था वहां के आसपास के इलाके की अगर हम बात करें, और क्या लगता है इसमें सिर्फ जो मजदूर होंगे वही इसकी चपेट में आए होंगे या फिर वहां पे आवाजाही भी लोगों की भी होती थी? देखिए, स्थानीय लोगों के वहां होने की कम ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि मजदूर वहां पर काम करते थे और एक बड़ा सुदूर क्षेत्र की तरह है और वहां पर ये कोसी के बीचों बीच बन रहा था पुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत का सबसे बड़ा पुल है और ये काफी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की थी और इस पर बहुत युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा था। दिसंबर 24 इसका बनाने का अंतिम समय था, तब तक सरकार को हैंडओवर करना था। लेकिन इस बीच ये घटना सामने आ गई है और स्थानीय लोग के कम होने की ही वहां पर सूचना है। अभी लगभग कितने की संख्या में मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? निश्चित रूप से बड़ा प्रोजेक्ट था, 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, निश्चित रूप से सैकड़ों मजदूर वहाँ काम कर रहे होंगे। कई इंजीनियर होंगे, कई जूनियर इंजीनियर होंगे, उसमें काम कर रहे होंगे, कई सारे लोग होंगे और जो इसमें घायल हो सकते हैं। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे मैं और भी अपडेट लूंगी। हमारे इसके उस वक्त जो ग्रामीणों ने बात कही है, ग्रामीणों ने क्या कुछ देखा है, दर्शकों को एक बार फिर से वो सुना देते हैं। से गिरता उस पर से अभी लोड पे जो 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा है सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुंचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था, जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है, जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी, उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, सारा चीज सर मरीज मारता है। हम लोग ग्रामीण लोग कितना लोग इसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है? इसमें लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है, गाटर के नीचे। और कितने लोगों को ले जाया गया? 20-25 आदमी को भेजा गया। तो स्थानीय लोगों को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह दावा है कि जो गाटर गिरा है उसकी चपेट में 40 से 50 लोग होंगे और ये सभी मजदूर ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये पुल बनाया जा रहा है वहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे और 40 से 50 मजदूर जो है वो इसकी चपेट में है। ये खबर अब तक मिल पा रही है और खबर के मुताबिक प्रशासन की टीम अभी पहुंची जरूर है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम वहां अभी तक नहीं पहुंची है, रेस्क्यू शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही कुछ लोगों को निकाला है, जैसा कि स्थानीय लोग अभी बता भी रहे थे कि करीब 20 लोगों को यानी 20 मजदूरों को अस्पताल तक पहुंचाया गया, वो भी अपने स्तर पर स्थानीय लोगों ने ये काम किया है। अभी पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची जरूर है, हादसे को बीते हुए 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, 3 पिलर बताया जा रहा है, 50, 51 और 52 ये 3
पिलर हैं इस पुल के, जिसका गाटर गिर गया है और इस पर काम चल रहा था। देश का सबसे बड़ा पुल ये बन रहा था सुपौल में, कोसी नदी के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा था, उसका 3 पिलर का गाटर गिर चुका है। अनियमितता का आरोप भी पहले से ग्रामीण लगा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की बात नहीं सुनी जा रही थी। जो लोग थे, जो ग्रामीणों की तरफ से बताया जा रहा था कि इस पुल के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, हादसे हो सकते हैं, पहले से अलर्ट किया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की बातों पर ध्यान नहीं दी। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि पहले से अंदेशा था कि पुल का हिस्सा गिर सकता है और ये देखिए बड़ा हादसा सुपौल में हुआ है।